देश भर में करवा चौथ की धूम है। चंडीगढ़ में भी करवा चौथ का व्रत महिलाओं की ओर से धूमधाम से विधि विधान से मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 15 के सनातन धर्म मंदिर में महिलाओं की ओर से करवा चौथ की कथाओं को सुनने के साथ साथ पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घ आयु की कामना कर रही हैं। नेटवर्क 10 संवाददाता ईशा ठाकुर ने व्रती महिलाओं से बातचीत की, सुनिए। करवा चौथ की धूम है। करवा चौथ की अगर बात करें तो हिंदू रीति रिवाज में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। चंडीगढ़ की मैं तस्वीरें आपसे साझा करना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए, करवा चौथ के व्रत की कथा यहाँ पर शुरू हो चुकी है और किस तरीके से 16 श्रृंगार करके महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं मंदिर में, सेक्टर 15 के सनातन धर्म मंदिर में, और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है विधि विधान से। और कहा जाता है कि करवा चौथ का जब व्रत रखा जाता है तो इस कथा सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, आपने व्रत भी रखा है, कितना ज़्यादा महत्व है? इस कथा के बिना करवा चौथ अधूरा है। इसी कथा से ये व्रत, इसी कथा को सुन के इसके पश्चात ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। कितना कठिन है ये व्रत करवा चौथ का, क्योंकि कहते हैं कि बिना पानी पिए रुकना पड़ता है। सबका अपना अपना है। जैसे अब तो हमें इतने साल हो गए, हमें बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता, क्योंकि जो फीलिंग्स ही कैरी करता है और इसका जो महत्व है उसके सामने हमें कुछ भी नहीं लगता है भूखे प्यासे रहना। हम अपने हस्बैंड की लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के लिए प्रे करते हैं और इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कठिन लगता ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल, तभी कहा जाता है कि अगर पूरी विधि विधान से पूजा की जाए करवा चौथ की तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं चंडीगढ़ की, और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, वो क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहती हैं। मैम, आपने भी व्रत रखा है, कितना कठिन है आज का करवा चौथ का ये व्रत, और क्या कुछ आपने माता रानी से? जी, actually Karwa Chauth, it belongs to our Sanatan Dharma and it belongs to Lord Shiva and Parvati, and we should follow our customs, our rituals, and it gives us happiness. It increases the bond of husband and wife. So I think everyone should follow their customs, and that's it. There is nothing difficult in it if you follow it lovingly. That's it. बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा महत्व है, आप कह रही हैं कठिन नहीं है, लेकिन शाम तक रुकना बिना पानी के, कभी मन में ऐसा विचार आता है कि पानी पिया जाए? Yeah, it comes, but actually the fasting main motive is to control our mind, to control our heart. It teaches how to control on our mind and our heart. तो देखिए, आपको मैं तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। पूरे चंडीगढ़ में आप किस तरीके से देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आएगी और कथा को यहाँ पर सुना जा रहा है। श्रृंगार करके महिलाएं मंदिर में पहुँची हुई हैं और जो सामग्री है इस थाली में सजी हुई आपको नजर आएगी और कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है। पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये करवा चौथ का जो पर्व है, जो महिलाएं हैं यहाँ पर सुहागिन महिलाओं की तरफ से यहाँ पर मनाई जा रही है। यहाँ पर जो अविवाहित लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, और इसके अलावा जो पुरुष हैं उन्होंने भी करवा चौथ का ये व्रत रखा है। करवा चौथ की अगर व्रत की बात की जाए तो कहा जाता है कि सबसे कठिन ये व्रत माना जाता है, क्योंकि पूरे दिन आपको पानी पिए बगैर रहना पड़ता है और निर्जला ये व्रत रहता है। और शाम को जब चंद्रमा निकलेगा उसके बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आज आपसे साझा की है करवा चौथ के व्रत के ऊपर चंडीगढ़ से, किस तरीके से विधि विधान के तहत यहाँ पर करवा चौथ का ये जो पर्व है, व्रत है, वो महिलाओं की ओर से मनाया जा रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।